उपकरण है जिसका उपयोग शैतान हमें पटरी से उतारने और हमारा ध्यान परमेश्वर से हटाने के लिए करता है। नाराज होने के बहुत सारे अवसर होते हैं। कल हमने मुख्य रूप से लोगों के बीच होने वाले अपराधों के बारे में बात की और ये समझा कि उन चीज़ों को जाने देना कितना महत्वपूर्ण होता है। वास्तव में यदि आप ग्रीक भाषा में अपराध शब्द का अध्ययन करते हैं तो ये स्कैंडलॉन शब्द से आया है, जिसका अर्थ है जाल का वो भाग जिस पर चारा लटकाया जाता है और जिससे शिकार को आकर्षित किया जाता है। तो मैंने इसकी एक उपमा बनाई जो उस चीज़ की तरह है जिससे आप माउस ट्रैप पर रखते हैं। यदि आपके पास किसी प्रकार का चारा नहीं है तो आप चूहे को नहीं पकड़ पाएंगे। और अपराध, नाराज होना वो चारा है जिसका उपयोग शैतान हमें बहुत गहरी समस्याओं में फंसाने के लिए करता है। लेकिन जब अपराध की बात आती है तो लोग एक मात्र ऐसी चीज नहीं होते जिनसे हमें समस्या होती है। ये संभवतः सबसे बड़ी और सबसे अधिक बार आने वाली चीज है जिन चीजों से लोग कभी कभी आसानी से आहत हो जाते हैं। यीशु सत्य बोलते हुए आए। उन्होंने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए हमें उनके तरीके सीखने और उनका अनुसरण करने की आवश्यकता है। हमें यह सीखने की जरूरत है कि वो सत्य है और वो अपने शब्दों में जो कुछ भी कहते हैं वो सत्य है और हमें उसे नम्रता की भावना के साथ स्वीकार करने की आवश्यकता है। और वो हमें जीवन देते हैं, केवल जीवन में सांस लेने के लिए नहीं घूमना, पर वैसा जीवन जीने के लिए जैसा परमेश्वर चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें से किसी को इस बात का एहसास है कि परमेश्वर वास्तव में हमें कितना खुश देखना चाहते हैं और वो हमें कितना शांतिपूर्ण बनाना चाहते हैं और वो कितना चाहते हैं कि हम प्रेम में चलें। और मैं आपके बारे में नहीं जानती, लेकिन मैं लोगों से इतनी आसानी से नाराज और भावुक होने से बहुत थक गई हूँ और बहुत सारे लोग गुस्से में हैं। ऐसा लगता है कि हर किसी के पास कोई एजेंडा है, कुछ ऐसा है जिसके बारे में वो लड़ना चाहते हैं। खैर, मैं उनसे वो सब कुछ नहीं करवा सकती जो मैं उनसे करवाना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसमें शामिल भी नहीं हूँ। मैं अपनी शांति बनाए रखना चाहती हूँ। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि आपके जीवन में कोई ऐसा क्षेत्र है जहां आपको बदलाव लाने की आवश्यकता है, उम्मीद है कि आप कहेंगे हाँ। ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो सोचते हैं कि वो बिल्कुल सही है और उन्हें बिल्कुल भी बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे आसपास ऐसे लोग हैं। हाँ, मैं इसमें बेहतर कर सकता हूँ, मैं उसमें बेहतर कर सकता हूँ और परमेश्वर हमें हर समय बेहतर और बेहतर करने में मदद करना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य मसीह जैसा बनना, यीशु जैसा बनना होना चाहिए और इसलिए हम उनके बारे में सीखते रहते हैं और देखते रहते हैं कि उन्होंने दुनिया में कैसे काम किया, ताकि हम उनके उदाहरण का अनुसरण कर सकें और अधिक से अधिक उनके जैसा बन सके। और हम चाहते हैं कि उनकी महिमा हो, लेकिन साथ ही दुनिया हमारे माध्यम से यीशु को देख सके। वे मेरे माध्यम से यीशु को सिर्फ इसलिए नहीं देख पाएंगे क्योंकि मैं चर्च जाती हूँ, लेकिन उन्हें मेरे व्यवहार के माध्यम से, मैं लोगों के साथ कैसा व्यवहार करती हूँ, यीशु को देखना होगा। और मैं कितनी जल्दी माफ करने को तैयार हूँ, ये उन तरीके में से एक है जिससे लोग मेरे माध्यम से यीशु को देख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमेशा माफ कर देते हैं। उनकी दया हर दिन नहीं होती, उनकी क्षमा कभी खत्म नहीं होती, दया कभी भी खत्म नहीं होती। हालांकि बहुत से लोग इससे आहत हैं। यीशु सत्य है, यीशु सत्य है, लेकिन कई लोग सत्य से आहत हैं। यूहन्ना 8:31 और 32 कहता है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। खैर, ये सिर्फ सत्य को चुनना नहीं है जो आपको आजाद करता है, बल्कि आपके जीवन में सत्य को लागू करना है जो आपको आजाद करता है। लेकिन मैं एक बयान देना चाहूंगी, मैं नहीं चाहती कि आप इसे मिस करें। ये किसी और के बारे में सच्चाई नहीं है जो आपको आजाद कर देगी, ये आपके बारे में सच्चाई है जो आपको आजाद कर देगी, ये मेरे बारे में सच्चाई जो मुझे आजाद करेगी। आप जानते हैं, हम हमेशा इस बारे में सोचते रहते हैं कि बदलाव के लिए दूसरे व्यक्ति को क्या करना होगा, पर ऐसा सोचना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि हम लोगों को नहीं बदल सकते, केवल परमेश्वर कर सकते हैं। जैसे कि दो लोग जब शादी करते हैं और वे एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं और किसी न किसी तरह वे अपने मतभेदों के कारण एक दूसरे के प्रति आकर्षित तो होते हैं, लेकिन जैसे ही वे शादी कर लेते हैं बदल जाता है। हम लोगों को नहीं बदल सकते। जो जितना अधिक आप किसी को वैसा बनाने की कोशिश करते हैं जैसा आप चाहते हैं, उतना ही आप उन्हें अपने से दूर करते हैं। अब जाहिर ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें बैठकर एक दूसरे से चर्चा करनी चाहिए और जिन चीजों के बारे में हमें केवल बात करने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पर ये जो आप करते हैं उससे मुझे सचमुच दुख होता है। यदि आप रुके तो मैं इसकी सराहना करूंगा, लेकिन आप किसी को बदल नहीं सकते, ये सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। लेकिन हम अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को हमारे साथ काम करने देंगे तो परमेश्वर काम पूरा कर सकते हैं, वो हमें बदल सकते हैं। हमें किसी और के बारे में सच सुनने में कोई आपत्ति नहीं। हमें अन्य लोगों को उनके बारे में सच्चाई बताना अच्छा लगता है, लेकिन कई बार हम स्वयं सत्य से आहत होते हैं। पर क्या आपको पता है, यीशु ने स्वयं को सत्य
कहा उनका वचन सत्य है। और जब वो अपने पिता के दाहिनी ओर बैठने के लिए ऊंचे स्थान पर चढ़े, तब तक प्रतीक्षा करने के लिए, जब तक कि उनके शत्रु उनके पैरों के नीचे की चौकी न बन जाए। उन्होंने हमें अकेला नहीं छोड़ा, उन्होंने हमारे लिए एक और सांत्वना देने वाला भेजा। उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजा, जिसे पवित्र आत्मा कहा जाता है क्योंकि वो पवित्र है। हमें उस भाग को नहीं भूलना चाहिए। और वो न केवल हमारे साथ रहने के लिए आया है, बल्कि हमारे साथ रहने के लिए भी आया है। यदि आप मसीह हैं, यदि आप यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं, तो आप परमेश्वर का घर हैं, वो आप में जीते हैं। पवित्र आत्मा ने आपको कभी भी छोड़ने या त्यागने के लिए प्रतिबद्ध नहीं किया है। वो आपके जीवन में यीशु की उपस्थिति लाते हैं। और इसलिए ये आश्चर्यजनक है कि जिन जगहों पर हम उन्हें ले जाते हैं और जिन चीज़ों को उन्हें सहना पड़ता है, हम जो कुछ करते हैं उससे उनकी पवित्रता को ठेस कैसे पहुंचती होगी, फिर भी हमें कभी नहीं छोड़ते। वो हमें कभी नहीं छोड़ते। उन्होंने कहा है, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हमारे साथ, हमारे अंदर और हमारे माध्यम से काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो यीशु ने हमारे लिए किया है। उदाहरण के तौर पर आइए पवित्रीकरण को ले लें, जिसका अर्थ पवित्रता है। बाइबल कहती है कि हम पवित्र हैं, तो मैं ये कह सकती हूं, मैं पवित्र हूं, मसीह में मैं पवित्र हूं। फिर भी वो पवित्रता अभी तक मेरे जीवन में पूरी तरह से प्रकट नहीं हुई है, लेकिन पवित्र आत्मा पवित्रता का प्रतिनिधि है। वो वही है जो मुझ में काम करता है, वो चीज जो यीशु ने मेरे लिए की है। आप देख रहे हैं कि ऐसी कई चीजें हैं जो यीशु ने अपने खून से हमारे लिए खरीदी थी, जो हमारी हैं, लेकिन फिर भी वे अनुभवनात्मक रूप से हमारी नहीं है, क्योंकि हमने उन्हें वास्तविकता बनाने के लिए पवित्र आत्मा को हमारे साथ काम करने की अनुमति दी ही नहीं है। उदाहरण के तौर पर, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने के लिए आते हैं, तो आत्मा के सभी फल उनके साथ आते हैं। प्यार, खुशी, शांति, धैर्य, दया, अच्छाई, नम्रता, आत्मनियंत्रण। लेकिन वो बीज की तरह आते हैं। मैं आपके बारे में नहीं जानती, लेकिन मुझे धैर्य रखने में थोड़ी परेशानी है। और पवित्र आत्मा मेरे साथ काम करते करते हैं, मुझ में धैर्य विकसित करने में मदद करते रहते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा की भूमिका हमारे लिए बहुत ही अद्भुत और आश्चर्यजनक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हर पल हमारे साथ काम करते हैं और हमें सच्चाई सिखाने की कोशिश करते हैं और हमें सभी सत्यों से परिचित कराते हैं। यूहन्ना 16:13 कहता है, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। मुझे स्पष्ट रूप से याद है, जब पवित्र आत्मा ने सबसे पहले मुझे और मेरे व्यवहार के बारे में सच्चाई का मार्गदर्शन करने की कोशिश शुरू की थी। ये केवल उस शब्द की सच्चाई नहीं है जिसे परमेश्वर चाहते हैं कि हम जाने, बल्कि वो चाहते हैं कि हम उस शब्द को अपनी जीवन में लागू करें। और हम वहां नहीं पहुंच सकते जहां हमें होना चाहिए अगर हम वहां नहीं पहुंचेंगे जहां हमें अब मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण वाक्य है और मैं वास्तव में चाहूंगी कि हर कोई इसके बारे में एक मिनट के लिए सोचे। हम वहां नहीं पहुंच सकते जहां हम होना चाहते हैं, जो कि मसीह जैसा होना है, अगर हम उस जगह का सामना नहीं करेंगे जहां हम हैं। और हमें इसका सामना निंदा तक नहीं करना है, क्योंकि जो लोग मसीह में हैं उनके लिए कोई निंदा नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा ही वो है जो हमें उन चीजों के लिए दोषी ठहराता है जो हमारे जीवन में वैसी नहीं होनी चाहिए। मुझे ये विश्वास हो गया है, जॉयस, आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जॉयस, उस स्थिति में आपका रवैया खराब है। खैर, मुझे वास्तव में इसके लिए आभारी होने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे जीवन में पवित्र आत्मा के कारण परमेश्वर का शुक्र है, मुझे अंधेरे और अज्ञानता में नहीं रहना है और लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। और ये भी नहीं पता कि मैं अब ऐसा कर रही हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा को मुझसे ये कहते हुए खुशी होगी, तुम्हें इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। और मेरे पास दो विकल्प है, मैं इसे कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार कर सकती हूँ और उससे मेरी मदद करने और मुझे बदलने के लिए कह सकती हूँ, या मैं उस सच्चाई से नाराज हो सकती हूँ। और जब तक हम नाराज होते हैं तो सामान्यतः क्या होता है, उदाहरण के रूप में कुछ दिन पहले मेरे बच्चों में से एक ने मुझे मेरे द्वारा किए गए किसी काम के बारे में समझाया जो मैं सामान्यतः नहीं करती और जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और मैं ये कहने में सक्षम थी, आप बिल्कुल सही और मुझे बहुत खेद है और मैं आगे से ऐसा न करने के लिए परमेश्वर के साथ काम करूंगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक लंबा सफर तय कर चुकी हूँ, क्योंकि 20-30 साल पहले मैं शायद इसे समझ नहीं पाती, मैं इससे आहत हो गई होती और मैंने वापस उसकी ओर मुड़कर कहा होता, ठीक है, हाँ, तुम भी वो काम कर सकते हो। देखिए, हम सत्य को विनम्रता के साथ स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अगर जिस क्षण कोई हमसे किसी बात को लेकर टकराव करता है तो हम उन पर कुछ न कुछ फेंकने की कोशिश करते हैं।
बाइबल कहती है मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, और मैं अभी उस पर स्तर पर पहुंचना शुरू कर रही हूं जहां मुझे ये समझ आता है। हालांकि मैं वहां 100% नहीं हूं, लेकिन मैं प्रिंसिपल को इसकी स्पष्ट रूप से देखती हूं कि अगर मुझे वो नहीं मिलता तो मैं बदल नहीं सकती। मुझे अच्छी तरह से याद है जब पवित्र आत्मा ने सबसे पहले मुझे मेरे और मेरे व्यवहार के बारे में सच्चाई का मार्गदर्शन देना शुरू किया था। मुझे यकीन है कि वो लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, इससे पहले कि मैं भी ये जानती कि वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसे पाने के लिए हमें बदलाव की चाहत रखनी जरूरी है। पर ये बहुत दर्दनाक था। अपने बारे में सच्चाई का सामना करना सबसे दर्दनाक चीजों में से एक है जिससे आप गुजर सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ इस काल्पनिक दुनिया में रहना पसंद करते हैं जहां हर किसी के साथ कुछ ना कुछ गलत है, लेकिन केवल मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं है। मुझे ये बताने की कोशिश मत करो कि मेरे साथ कुछ भी गलत है, क्योंकि मेरे साथ जितना गलत है उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे साथ गलत है। और मैंने हर संभव कोशिश की कि मैं उस चीज का सामना करने से बच सकूं जो परमेश्वर मुझे बताने की कोशिश कर रहे थे। और जब आप कुछ बातें सुनेंगे जो वो मुझे बताने की कोशिश कर रहे थे, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कुछ सच्चाइयों का मुझे सामना करना पड़ा, जैसे कि अपनी शादी में समस्या तुम ही है से है जॉयस, डेव नहीं। ये परमेश्वर तुम्हें गर्व को लेकर समस्या है जॉयस। तुम नकारात्मक हो, तुम्हारा साथ निभाना कठिन है, तुम स्वार्थी हो। मुझे खुशी है कि परमेश्वर ने मुझे ये सब एक ही समय पर नहीं बताया। हर बार जब तुम्हें अपना रास्ता नहीं मिलता तो तुम अपने लिए खेद महसूस करते हो। तुम वास्तविकता का सामना नहीं करते, तुम अपने जीवन में वास्तविक मुद्दों का सामना नहीं करते हो। तुम एक नियंत्रक हो, तुम चालाक हो, और तुम्हें अपने परिवार को आजाद करना होगा, उन्हें मेरी ओर सौंपना होगा और उन्हें बदलने की कोशिश करना बंद करना होगा। वो परमेश्वर से बस एक मुलाकात थी। जिस तरह से मेरा पालन पोषण किया गया उसके कारण मेरे व्यवहार संबंधी बहुत सारी समस्याएं थी। मेरे पास कभी कोई अच्छा उदाहरण नहीं था। मैं जो चाहती थी उसे प्राप्त करने का एकमात्र तरीका यह था कि मैं क्रोधित हो जाऊं, तब तक उसी तरह बनी रहूं जब तक कि लोग मान न जाए। और इसलिए मैं ज्यादातर समय गुस्से में ही रहती थी, और हर बार जब मुझे वो नहीं मिलता जो मैं चाहती थी, तब मेरी प्रतिक्रिया मुंह फुलाना होती थी और खुद के लिए खेद महसूस करना होता था। परमेश्वर का शुक्र है कि मुझे इतनी दूर तक ले आए। मुझे अभी काफी लंबा सफर तय करना। मैं हमेशा कहती हूँ मैं वहां नहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर का शुक्र है मैं वहां नहीं हूं जहां मैं हुआ करती थी। मैं अपने रास्ते पर हूं। पवित्र आत्मा को सत्य की आत्मा कहा जाता है। यीशु ने कहा था, और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का सामना जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। वो एक शिष्यों से यही कह रहे थे, वो तुम में होगा। पता है क्या, वो आ गए हैं, और यदि आप मसीह हैं तो वो आप में हैं। और मैं